तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे किसी मोटिव को ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी CNC मशीन में कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फाइल ओपन कर लें जिसमें आपने अपना मोटिव ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके पास जो रेफरेंस इमेज है आपके मोटिव का वो भी डाउनलोड कर लें। उस इमेज पे क्लिक करें और अपनी ड्राइंग में लाके छोड़ दें। अभी ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है आपने किधर इसको प्लेस करना है। आप फिलहाल कहीं पर भी प्लेस कर दें। और अब इसका स्केल पूछ रहा है, आप कोई भी स्केल अभी इसका दे दें। अब ये रोटेशन पूछ रहा है और रोटेशन पर भी कहीं पर भी क्लिक कर दें आप। ओके, इसको मैं मूव करके फिलहाल ले आता हूँ साइड पर। तो हमने ये वाला मोटिव जो है अपना ड्रॉ करना है। मोटिव ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइज का पता होना चाहिए, आपने कितने साइज में उसको ड्रॉ करना है। इधर मेरे केस में मुझे जो इसकी विड्थ है वो चाहिए 600 mm। तो मैं एक लाइन लगाऊंगा 600, एंटर। ये देखिए मेरी ये 600 की लाइन लग गई है। और अब मैंने इसको स्केल डाउन करना है इस लाइन के मुताबिक। उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लगाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं मूव करके साइड पर ले आता हूँ। अब मैंने अपने मोटिव के इमेज को और इस लाइन को सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूंगा अलाइन AL, एंटर। फर्स्ट पॉइंट को मिला देंगे अपनी रेफरेंस लाइन के फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट को मिला देंगे सेकंड पॉइंट से, क्लिक। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। अब मुझसे पूछ रहा है आपने इसका स्केल डाउन करना है या नहीं। तो मैंने इसका स्केल डाउन करना है, इसलिए मैं यस पर क्लिक कर दूंगा या कीबोर्ड पर Y क्लिक करके एंटर कर दूंगा। ओके, अब मैं डिमेंशन लेता हूँ DLI से। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जो है साइज वो 600 आ गया है। थोड़ा बहुत इसको हम बाद में भी स्केल अप या डाउन कर लेंगे। तो ओके, तो हमारे मोटिव का तो स्केल सेट हो गया है। पर मैं आपको कुछ कमांड्स बताना चाहता हूँ इस पर ड्रॉ करने से पहले। सबसे पहली है पॉलीलाइन की, PL, एंटर। ये देखें अब ये स्ट्रेट लग रही है। F8 प्रेस करूँगा तो ये एंगुलर लगेगी। इस लाइन की खास बात ये होती है कि ये जितने इसकी लाइंस हैं वो सारी आपस में जुड़ी होती हैं। ऐसे ही पॉली लाइन को आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PL, एंटर मैंने किया है। अब मैं माउस से क्लिक करता जा रहा हूँ। अब मैं A एंटर करूँगा तो ये मेरी पॉली लाइन जो है वो आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखें अब ये पूरी आर्क में बनके और ये मेरा पूरी सिंगल पार्ट आ गया है। CNC में एक्सपोर्ट करने के लिए आपकी CAD में जितनी लाइंस हैं वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वो CNC पर वर्क नहीं करती। ऐसे ही दोबारा देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। PL, एंटर, क्लिक किया मैंने। A फॉर आर्क। अब ये देखें ये आर्क मेरी स्टार्ट टू एंड उसको रेफरेंस पॉइंट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे S एंटर कर दूंगा तो ये सेंटर पॉइंट मुझसे पूछेगा। तो ये देखें अब मेरा सेंटर पॉइंट को फॉलो करके ये आर्क मेरी एडजस्ट कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। बाकी हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता लगता जाएगा। ओके, हम एक एक करके बनाएंगे। PL, एंटर। ये कलर इसके साथ मर्ज हो रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ अपनी लाइन का। इसको रेड पे ले आते हैं। PL, एंटर। A, एंटर। S, एंटर। ये देखें अब ये मैंने यहाँ पे इस तरह लेके जाना है। तो अब ये मेरा सर्कल जो है वो ख़राब आ रहा है। अगेन मैं S एंटर करूँगा, इसको दूंगा सेंटर पॉइंट ऐसे। और अब मैं L एंटर कर दूंगा तो ये दोबारा मेरे पास लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। F8 से मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा और एंटर। अब ये देखें ये मेरा इतना सा पार्ट रहा हुआ है और ये सारी लाइन जो आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ से नहीं जुड़ी, इसको मैनुअली इधर से इधर मिला लूँगा। तो देखें इतना मेरा शेप रेडी हुआ है। अगेन PL, एंटर। इधर से हम स्टार्ट करते हैं। A फॉर आर्क, S फॉर सेंटर, अगेन S। इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आपको मसला नहीं बनेगा। अगेन L, एंटर से इसको लाइन में कन्वर्ट किया और इस पॉइंट से मैंने मिला दिया है। ऐसे ही अब इसको ड्रॉ करते हैं हम। PL, एंटर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहली लाइन स्ट्रेट है। F8 से स्ट्रेट किया मैंने इसको यहाँ तक। A फॉर आर्क, S फॉर सेंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक किया है इधर। यहाँ पे देखें थोड़ी सी गुलाई है तो इसको मैं थोड़ा सा गोल दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सेम टू सेम बनाना तो आप मेहनत करते जाएं और इसको बिल्कुल 0-0 बना लें। अगेन L, एंटर से लाइन, F8 से स्ट्रेट,
अब ये देखें यहाँ पे मुझे आर्क चाहिए, A फॉर आर्क, S फॉर सेंटर। इधर मैंने क्लिक किया है, इधर अगेन S, फिर S एंटर, अगेन S एंटर, सेंटर पॉइंट, यहां से फिर S एंटर। ऐसे ही आप S एंटर करते जाएं और अपने शेप को ड्रॉ करते जाएं। अब ये देखिए ड्रॉ हो गई है, लेकिन यहां से शेप थोड़ी खराब हो गई है। इसको आप क्लिक करें, आपके पास ये ग्रिप पॉइंट आ रहे हैं। इधर से भी आप इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना पड़े तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन अब इसको ड्रॉ करते हैं, PL एंटर। ये मैं स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ, F8 से स्ट्रेट यहाँ तक, A फॉर आर्क, S फॉर सेंटर, यहाँ पर, यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ से गलत हो जाए तो आप यहीं पर ही एस्केप दबाए बगैर कंट्रोल Z से बैक भी जा सकते हैं। L एंटर से इसको दोबारा लाइन में मैंने कन्वर्ट किया है, F8 से स्ट्रेट। मैंने एस्केप नहीं दबाया, मैं पॉली लाइन में ही सारी कमांड्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। अब ये देखें ये मैंने सारा ड्रॉ किया था, पर गलती से मेरा ये वाला पॉइंट मिस हो गया और मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब हम क्या करें, उसके लिए अब ये ऑप्शन है कि आप यहाँ से पॉली लाइन PL एंटर क्लिक करें और इसको दोबारा से ड्रॉ कर लें। पहले आपने उसको A प्रेस करके बताना है कि मैंने आर्क लगानी है, फिर आपने उसको S प्रेस करके बताना है कि ये मैं सेंटर पॉइंट से लगाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर देखें अब एक मसला आ गया है, मूव करके मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो मेरा मोटिव का पार्ट है वो सारा सिंगल पीस में बना हुआ है, बट ये वाला मेरा सेपरेट बना हुआ है। इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे, आपने इस पॉली लाइन को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे प्रेस करना है J एंटर, तो ये ज्वाइन हो जाएगी। ओके, अब इस टाइम ये पूरी एक ही पॉली लाइन बन गई है। इस वाले में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मोटिव को ड्रॉ कर लूँगा जल्दी जल्दी। PL एंटर से लाइन लगाई है मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया है, F8 से मैंने इसको किया स्ट्रेट यहाँ तक, A से मैंने इसको कन्वर्ट किया आर्क में, S प्रेस करके मैंने उसको बताया है कि मैंने सेंटर पॉइंट को फॉलो करके आर्क लगानी है। अगेन S एंटर, आपकी शेप की रिक्वायरमेंट है वही वाली कमांड लगाएं और उसको कन्वर्ट कर लें। ओके, ये देखें सारी मेरी ड्रॉ होती जा रही हैं। अब मैं इनको जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें ये मैंने मोटिव अपना बना लिया है। अब मेरी लेकिन इसकी अंदर वाला तो सारा ड्रॉ हो गया ये देखें, बट ये आउटर बाउंड्री मेरी रहती है। इसको हम बनाएंगे साइज के मुताबिक। L एंटर से मैं यहाँ से लाइन लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये पार्ट चाहिए पूरा 600 में, उसको भी मैं पॉली लाइन में ड्रॉ करूंगा। PL एंटर, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं F8 प्रेस करके स्ट्रेट करता हूँ। अब मैं इसकी डिमेंशन दूंगा 600 एंटर। ओके, यहाँ से नीचे मैं ले आता हूँ, इधर अंदाजे से यहाँ पर ले आते हैं, इधर से भी 600। ओके, और अब इसको यहाँ पर मिला देते हैं। ओके, अब हम अपनी इमेज को कर लेते हैं साइड पर। तो ये देखिए हमारा ये मोटिव ड्रॉ हो गया है और हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं।
मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपने कैसे सही करना है। पूरी शेप ड्रा करने के बाद अपने ग्रिप पॉइंट जो है इनको एडजस्ट करके आप अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको शेप में ढाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपके पास लाइन टूट जाए या आपसे मिस्टेकनली दो पार्ट्स में बन जाए तो आप उन दोनों को सिलेक्ट करके जे प्रेस करके उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मोटिव ड्रा हो गया। इमेज को मैं कर देता हूँ डिलीट। अपनी फाइल में से जो भी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हैं उन सबको मैं कर दूंगा डिलीट। ओके, अब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा Z एंटर E एंटर। तो मेरी ड्राइंग में, मेरी फाइल में जितनी भी ड्राइंग्स एक्स्ट्रा इधर उधर बनी होंगी वो सारा जूम आउट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी ये देखें, मेरे पास सिर्फ मेरा मोटिव बना हुआ था, उसने सिर्फ इसको जूम कर दिया है। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनी हो, यहाँ पे कुछ लाइंस होंगी, यहाँ पर कुछ लाइंस होंगी, यहाँ पे तो आपको नहीं पता किधर किधर है। अब Z एंटर E एंटर करेंगे तो वो जूम आउट होगा और आपके पास सारी शो हो जाएगी आपकी फाइल में किधर किधर एक्स्ट्रा लाइंस हैं। उन सबको आप डिलीट करें क्योंकि आपकी फाइल में आपके मोटिव के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लाइन लेयर नहीं होनी चाहिए। Z एंटर E एंटर। ओके, अब मोटिव तो ड्रॉ हो गया पर यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो है लेयर्स आ रही हैं, इनको भी हम खत्म करेंगे। उसके लिए मैं कमांड अप्लाई करूंगा PURGE पर्ज ऑल चेक्ड एटम्स। सेम ऐसे ही जब तक आपके पास ये पर्ज ऑल वाला हाइड ना हो जाए आप सेम प्रोसेस करते रहें और क्लोज कर दें। अब ये देखें, मेरे पास एक्स्ट्रा जो लेयर थी वो ख़त्म हो गई है और अब मेरी ड्राइंग में कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है और सिर्फ ये मेरे मोटिव की लाइंस हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइन है। मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम ओवरकिल की कमांड से एक्स्ट्रा लाइन को किल भी कर सकते हैं, मगर इस वाले में मैंने आपको नए पैटर्न से बनाना सिखाया है। अब अगर हम ऐसे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे किसी भी CNC सॉफ्टवेयर के लिए तो ये हमारे एक्सिस के मुताबिक पॉइंट पर नहीं आएगी क्योंकि अभी ये मेरी ड्राइंग के स्टार्ट पॉइंट पर नहीं है। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+X से करूंगा कट, Ctrl+V से करूंगा पेस्ट। अब ये देखें, मेरे कर्सर के साथ साथ मेरी ड्राइंग आ गई है। ओके, अब मैं कहीं पर भी क्लिक किए बगैर कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा 0,0,0 एंटर। अब Z एंटर E एंटर दोबारा हम करेंगे तो अब ये मेरी जो है ड्राइंग वो मेरी बिल्कुल 0 पर आ गई है। चेक करने के लिए मैं यहाँ से डिमेंशन में जाता हूँ, ये रहा मेरा ऑर्डिनेट्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये वाले पॉइंट को 0 पे होना चाहिए, तो ये देखें ये मेरा बिल्कुल 0 पर आ गया है। X और Y दोनों 0 पर हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। Z एंटर E एंटर, Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे। डेस्कटॉप पर या जहाँ पर आपने सेव करना हो इसका नाम चेंज करें। इसका मैं रखता हूँ मेटल मोटिव CNC। ओके, अब मैं इसको फाइल टाइप में चेंज करूंगा DXF फाइल में 2004 वाले में क्योंकि ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स पे चल जाती है और इसको हम कर देंगे सेव। ओके, अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं। ये रहा हमारे पास DXF फाइल में। इसको अब आप किसी भी अपनी CNC वाली सॉफ्टवेयर में डालकर इजीली कटिंग कर सकते हैं, इसमें अब कोई भी एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को डिटेल में समझ लग गई होगी कैसे हम अपने मोटिव को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे CNC वाले सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।